हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 10.6 एंड एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 10.90. Both are same example and common formula we use in these examples. Now we will discuss first exercise example number 10.6. In exercise example number 10.6, we give two wavelengths. Wavelength for lambda 1 is equal to 650 nanometer. We convert it into meter, 10⁻⁹. Lambda 2 520 nanometer. We convert it into meter, 520 into 10⁻⁹ meter. These two values are given. And in question 10.6, we solve two questions, A and B. First we solve A. In question A, we give wavelength 650 nanometer and n is equal to third bright fringe. N is equal to third bright fringe. अब इसके लिए हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. विच डिस्टेंस वी गिव थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर सेंट्रल मैक्सिमम. हमको पता है कि यहाँ पे ये दो स्लिट है, यहाँ से ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल है, यहाँ से थर्ड ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिलती है. तो ये डिस्टेंस कितना है, x. ये हमको निकालना है. ओके, देन वी यूज Young's formula. What is Young's formula for path difference? X is equal to n 650 means lambda 1 d upon d. This is the formula. Okay, we put value in this equation. X is equal to यहाँ पे n is equal to third ब्राइट फ्रिंज 3 lambda 1 650 means 650 into 10⁻⁹. Capital D and small d are not given in this example. तो हम इसको ऐसे ही पुट कर देंगे. तो what is the answer? X is equal to 0 5 1 9 into 10⁻⁹ d upon d meter. This is the answer. Okay, अब एक बस इसमें इतना ही करना है. अब इसका सेकंड पार्ट जो है मतलब पी में क्या है अच्छे से समझना. आपने इंस्ट्रक्शन में देखा कि हम दोनों वेवलेंथ एक साथ इंसिडेंट कर रहे हैं, 650 और 520. दोनों से जो ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है. तो यहाँ हम नोट करते हैं कि lambda 2 और nth bright fringe and lambda 1 for n-1. ओके, अब दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होती है. मतलब यहाँ से ए 650 और यहाँ से ए 520 दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हुई. मतलब डिस्टेंस तो एक जैसा ही होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा. देन x is equal to a इक्वल, यही फॉर्मूला n के साथ lambda 2 d upon d is equal to n-1 lambda 1 d upon d. d upon d वैल्यू नहीं है और वैल्यू होता फिर भी इक्वल वैल्यू होता, कैंसिल. n lambda 2 कितना है 520
520 n माइनस 1 650। मैंने डायरेक्टली यही वैल्यू पुट किया नैनोमीटर वाला, मीटर में कन्वर्ट करके वो यहाँ वैल्यू रख रहे तो 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसिल हो जाता। 520 n इज इक्वल टू 650 n माइनस 650। 650 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा और 650 में से 520 जाएगा तो 130 n इज इक्वल टू 650। 0 0 कैंसिल, n इज इक्वल टू 5, n is equal to 5, therefore n minus 1 is equal to 4। ओके, अब हमने लैम्बडा 1 के लिए तो x फाइंड किया है, किसके लिए फाइंड करना है? लैम्बडा 2 के लिए, मतलब 520 के लिए। लैम्बडा 2 के साथ n minus 1 मतलब 4 है, तो x is equal to n लैम्बडा d अपॉन d बरोबर है। इसमें n इज इक्वल टू 4 लैम्बडा 2 कितना है? 520 इंटू 10⁻⁹ और d अपॉन d को यहाँ पे 0, यहाँ पे n माइनस 1 कितना मिला? 4। तो ये जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे सर 5 लेना है, n के लिए लेना है, तो 0 0 1 और 2 6 इंटू 10⁻⁹ d अपॉन ये पुट यूनिट मीटर यहाँ पे भी मीटर कर सकते हो। दिस इज द आंसर। Now we will discuss exercise example number 10.19. It is also very easy example and convenience for you. अब यहाँ पे इसको समझना है। लैम्बडा वेवलेंथ गिवन है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन इज 1 मीटर एंड n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना है? 2.5 मिलीमीटर, मींस 2.5 into 10⁻³ मीटर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। यह एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे फिर से हम यूज करेंगे we use Young's formula x is equal to n lambda d upon d। स्मॉल d फाइंड करना है, n lambda x वैल्यू पुट कीजिए। n कितना है? 1। लैम्बडा कितना है? 500 इंटू 10⁻⁹ और a कितना है? 1। a कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻। ओके, 2.5 अगर इसको 0 निकाल देते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10⁻⁶ मीटर। स्मॉल 1 2 3, तो आप इसको 0.2 मिलीमीटर भी काउंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द आंसर। एक 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।